जय श्री राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह यूनिवर्स आपके मन चाहे कुछ भी आप जो चाहते हैं वो आप तक पहुंचा देता है। अब आप बोलेंगे कि सर कैसे भी करके कैसे यूनिवर्स पहुंचा सकता है आप लोगों का मन चाहे सामान, मन चाहे इच्छा। जैसे आप बहुत सारे कुछ ऐसा जवाब सवाल रहता है कि मैं अभी 2-3 हज़ार रुपया कमाता हूँ और अभी बहुत सारा समस्या है मेरे मेरे में मेरे परिवार में या फिर कुछ भी, और मैं यूनिवर्स से मांगना चाहता हूँ कि मुझे बहुत सारा पैसा मिल जाए, हम सब कुछ ठीक हो जाए। तो इसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, पहले तो अगर खुद के ऊपर भरोसा नहीं है तो वो यूनिवर्स के ऊपर क्या भरोसा रखेगा। जिसका खुद के ऊपर भरोसा नहीं है वो दूसरे पे कैसे भरोसा करेगा। तो आज मैं आप सभी को एक किस्सा सुना रहा हूँ, जो किस्सा हम कुछ दिन पहले यूट्यूब में ही सुना था। मैं एक वीडियो देख रहा था तब मेरे सामने आया, तो उससे आपको यकीन हो जाएगा कि किस तरह यूनिवर्स आपका मन चाहे चीज़ आप तक पहुंचा देता है। आपका एक ही काम है, अच्छा सोचना, पॉजिटिव सोचना और विश्वास करना। ये मत विचार करना कि कैसे होगा, इतना आसान थोड़ी है। आपका एक ही काम है कि आप अच्छा सोचो, वो यूनिवर्स को कैसे आपको ला के देना है वो यूनिवर्स के ऊपर छोड़िए, और वो ला के देता है 100%। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। अब मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। एक बार एक जो व्यापारी था वो कहीं बाहर व्यापार करने के लिए गया, तो वहाँ पर धर्मशाला वगैरह में रात को रुका। रात को रहने का उसका काम पड़ा। अब जो रात को रुका तब क्या हुआ कि सुबह 4-5 बजे थे, तो कुछ 4-5 साधु लोग थे वहाँ आके बैठा और भजन कीर्तन करने लगे। ठीक है। अब वो व्यापारी जो था वो उठा सुबह 5 बजे, तो वो सो बोल रहा था कि इतने सुबह कौन नींद को डिस्टर्ब करने लगे। वो रूम से बाहर गया, देखा 3-4 साधु लोग हैं जो भजन कीर्तन कर रहा है। वो भगवान में कम विश्वास करता था। जैसे यूनिवर्स माने यूनिवर्स भगवान सब एक ही है, मतलब जो शक्ति है, जो एक शक्ति है, जो कि एक पावर है, जो कहीं ना कहीं हमारे सब काम करते हैं और जिसके थ्रू सब काम हो रहा है, वही यूनिवर्स है। वही यूनिवर्स है। तो उसको इस पर भरोसा नहीं था। क्या ये सुबह सुबह लेके बैठ जाते हो यार, ये लोगों का नींद तो खराब मत करो। तो चारों ने कहा व्यापारी से कि हम जो अन्न खा रहे हैं या फिर जो जैसे हम लोग जी रहे हैं, ये तो सब भगवान का ही दिया हुआ है। तो व्यापारी ने कहा उनसे, साधु लोगों से, कि अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा तो भगवान ला के दे देगा हमको। तो साधु लोग ने बोला कि देखो, पूरा सृष्टि उनके द्वारा ही बनाया है, वो गया हुआ है, तो जो भी हो रहा है उनके उनके द्वारा ही सब काम हो रहा है। तो व्यापारी ने बोला कि चलो एक काम करो, मैंने साधु लोग को बोल रहा है कि आप अपने भगवान को बोलो। मैंने व्यापारी बोल रहा है कि वो तो व्यापार करने आया है, तो बोल रहा है कि हम तो यहाँ व्यापार करने आए हैं, तो लेकिन आज हम 24 घंटा बैठ जाते, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन तुम तुम्हारे भगवान के बोलो कि हमको खाना खिला दे। भाई आप अपने भगवान से बोलो कि मेरे को खाना खिला दे। तो साधु लोग ने बोला कि ठीक है। तब व्यापारी बोलता है कि देखो, इस 24 घंटा में अगर तुम्हारा भगवान हमको खाना खिला सका तो मैं तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा, और अगर नहीं खिला सका तो तुम चारों मेरे शिष्य बन जाओगे। तो साधु लोग ने बोला कि ठीक है। तो जैसे हम यूनिवर्स की तरफ देखते हैं वैसे वो ऊपर देखा कि अब तो आपके ऊपर बात आ गई है, अब आप देख लीजिएगा। ठीक है, आप देख लीजिए, भगवान को बोला वो साधु लोग। तो क्या हुआ, अब वो जो व्यापारी था वो सोचा कि यहाँ अगर बैठूँगा तो कोई लोग से किसी को बोल के खाना वाना ला के दे देगा, या फिर कोई खाना खाएगा या दे देगा या फिर कुछ, तो इससे अच्छा होगा क्या, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, कहीं जंगल में जाके बैठते हैं।
अब वो व्यापारी ने क्या किया कि जंगल में जाके एक पेड़ के ऊपर जाके बैठ गया कि अब तो यहाँ कोई नहीं आएगा, यही सोच के। अब क्या हुआ, तो देखिएगा एक गांव से दूसरे गांव जो व्यापार करने जाता है, तो लोग वहाँ से गुजर रहा था वही जंगल से। तो लोग को भी खाना बनाने का जगह ढूंढ रहा था, तो वही पेड़ के नीचे देखा कि यहाँ साफ़ सुथरा है, फाका है, तो यहीं खाना बना लेते हैं। अब ऊपर सेठ जी को देख रहा है कि अरे बाप, यहाँ तो खाना बन रहा है। चलो ठीक है, खाना बन रहा है तो क्या हुआ, मैं खाऊंगा तब ना, यहाँ पर ज़बरदस्ती तो मुझे खिला नहीं पाएगा। तो खाना वाना बना, तो उधर से घोड़ों की आवाज़ आ रही थी। तो जो लोग नीचे बैठा था खाना बना रहा था, बन गया जो खाना लोग खाएगा, तो वो लोग सुना कि ये तो घोड़े का आवाज़ है। तो वो लोग सोचा कि हम ये लोग तो बिजनेस करने जा रहा था, तो ये लोग का सब सामान वामान था, तो ये लोग सोचा डाकू आ गया है, तो चलो भाई यहाँ से भागो, नहीं तो सब सामान लूट लेगा। तो ये लोग भाग गया, खाना तो वहीं रह गए। अब डाकू लोग वहाँ पहुँच गए, फिर देखा चलो, अरे बाप यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन खाना वाना पूरा रेडी है। तो डाकू लोग बोला कि चलो अच्छा बात है कि यहाँ पहले खाना वाना खा लेते बढ़िया से, फिर जाते लोग को लूटेंगे। तो अब उसमें क्या हुआ, उस डाकुओं में एक सरदार था, तो उसने बोला कि नहीं नहीं अभी मत खाओ, कोई इतना अच्छा खाना बना के यहाँ पर कोई रख के नहीं जाएगा, शायद किसी ने कुछ चाल खेला है, तो इसमें कुछ मिलाया हुआ होगा, कुछ तो बात है, कुछ है इस सब में। तो सबको बोला कि हम लोग को मारने के लिए कुछ मिलाया है इसमें, तो उसको ढूंढो, वो कहीं इधर उधर ही होगा। तो इधर उधर ये लोग ढूंढने गया, तो ऊपर देखा पेड़ के ऊपर व्यापारी बैठा हुआ है। तो उसको पेड़ से उतारा। अब उतार के डाकू लोग बोल रहे हैं कि क्या बेटा ये खाना तुमने बनाया? तो बोल रहा कि नहीं नहीं ये खाना हमने नहीं बनाया। तो बोल रहा अच्छा अच्छा अच्छा। तो बोल रहा कौन बनाया? बोल रहा कोई दूसरा बनाया। तो बोल रहा अच्छा अच्छा अच्छा। तब सरदार, डाकुओं का जो सरदार है, वो बोलने लगा कि देखो ये हम लोग का मारने के लिए साजिश किया था कि इसमें कुछ मिलाया हुआ है, ये हम लोग खाए और मर जाए। अब डाकू का जो सरदार है वो बोला कि तू तो ये खाना तो अब तुमको ही खाना पड़ेगा। तुम बेटा मुझे मारना चाह रहा था, हमको मारना चाह रहा था, हम सबको, तब इसमें कुछ मिलाया हुआ है, तब तुमको ही खाना पड़ेगा। अब तुम हम लोग को मारने है, तब ये खाना खा के तुम ही मर। तब उसको क्या किया ना, उसको सब कोई मिल के पकड़ा और वही खाना उसको खिलाया। अब खिलाने के बाद देख रहा है कि इसको तो कुछ नहीं हुआ। तो सरदार ने उसको पूछा कि तुमको तो कुछ हुआ नहीं, तो तुम खाना खाने से मना क्यों कर रहे थे? फिर व्यापारी ने पूरा कहानी बताया कि क्यों वो ऐसा ऐसा बात हुआ है, इसलिए हम आके यहाँ पेड़ में बैठे हुए थे। तब जाके उस व्यापारी को विश्वास हुआ कि आप नहीं भी चाहेंगे, अगर यूनिवर्स को देना है आपको, तो ज़रूर देगा आपका कर्मों का फल। इसीलिए आपका काम है सिर्फ यूनिवर्स से मांगना। वो कैसे ला के देगा इतना मत सोचो, आपका काम है मांगना। यूनिवर्स के पास, भगवान के पास बहुत सारा योजना है, ऐसी बहुत सारी योजना है कि आपकी मांगी हुई चीज़ आपके पास पहुंचा दे। लेकिन होता क्या है, हम लोग शंका करने लगते हैं, हमको शक होता है, और जहाँ शंका रहता है, शक होता है, वहाँ कहीं ना कहीं काम ढीला पड़ जाता है। इसलिए बस आप सिर्फ मांगो और देखो कि ये चमत्कार कैसे भी करके आपका पूरा हो ही जाएगा, आपके पास आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और प्लीज़ प्लीज़ अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट ज़रूर कीजिए, और कमेंट में ज़रूर लिखिए जय श्री राधे राधे।